दोपहर का दम देख रहे हैं आप। मैं हूं मनोज सैनी। बात होगी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की। चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी अपने भूले बिसरे लोगों को वापस कर लेना चाहती है, या जो लोग दूर हो गए हैं उनको वापस करने का एक सिलसिला शुरू हो गया। विधानसभा चुनाव समय नजदीक है और राजनीतिक दलों में सियासी जमावट शुरू हो गई। असंतुष्टों को मनाने और पार्टी छोड़कर गए या निष्कासित नेताओं की घर वापसी का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में बीजेपी ने प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया का निष्कासन समाप्त करते हुए उनकी घर वापसी की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा की मौजूदगी में उन्होंने वापस सदस्यता ली है। बता दें आपको कि प्रदेश में हुए उपचुनाव में बीजेपी से बगावत की थी सिद्धार्थ ने, जिसके बाद से पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते भाजपा ने सचाल के लिए उनको निष्कासित किया था। बड़ा सवाल यही है कि पहले प्रीतम लोधी की वापसी और अब हम देख रहे हैं सिद्धार्थ मलैया की वापसी हो गई। उनके साथ उनके जितने भी लोग थे, कुछ पार्षद भी हैं, वो भी वापसी की है बीजेपी की तरफ। ये चेहरे आप देख रहे होंगे इस वक्त, ये सभी वो लोग हैं जो बीजेपी छोड़कर एक अलग पार्टी बना लिए थे। निकाय चुनाव में करीब 35 जगह उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा था, जिसमें से कुछ जीतने में भी कामयाब रहे थे। लेकिन जो सिद्धार्थ ने उम्मीदें की थी उतना सफल ना कहा जाए उनको, और नहीं मिली थी सफलता, और जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल कई दिनों से। कुछ दिन पहले ही मुरलीधर राव पहुंचे थे दमोह में, उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे थे। एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था और उस कार्यक्रम के दौरान से ही ये लगने लगा था कि क्या सिद्धार्थ की वापसी होगी, और आज वो दिन वापस आया जब सिद्धार्थ ने वापसी की। लेकिन वापसी करने के बाद जब बंसल न्यूज ने उनसे बात की तो वो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाए। समझ सकते हैं आप कैसी वापसी हुई है और आगे क्या करने वाले। सुनिएगा। सिद्धार्थ मलैया 23 की तैयारियों में है, और सिद्धार्थ मलैया वैसे तो भारतीय जनता पार्टी से बरसों बरस जुड़े रहे, लेकिन बीच में निकाय चुनाव हुए और स्थितियां बदल गई। अब फिर सिद्धार्थ जी बीजेपी के साथ हैं। 2023 से पहले बीजेपी को ये सौगात आपने दे दी, या आप ये मानकर चल रहे हैं कि 23 में सिद्धार्थ मलैया चुनाव मैदान में दिखाई देंगे? देखिए, पार्टी एक चलने वाली प्रक्रिया है। कार्यकर्ता आएंगे और जाएंगे, और मेरे ऐसे कार्यकर्ता आएंगे और जाएंगे, पार्टी को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें पार्टी के विचार के साथ काम करना है। पार्टी ने हमें स्वीकार किया औपचारिक रूप से आज। ये हमारे लिए आज खुशी का दिन है। हम वापस से वहाँ हैं जहाँ हमें रहना है, और जहाँ हमारा विश्वास है उसको मजबूती प्रदान करेंगे। सिद्धार्थ मलैया के पास लंबी टीम है, मैंने देखा है दमोह में जाकर भी। बाकी लोगों से, युवाओं की एक बड़ी टीम है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के पास लंबी टीम है? सिद्धार्थ मलैया कुछ नहीं है। सिद्धार्थ मलैया भी भारतीय जनता पार्टी से ही पहचान मिली है। तो अब ये माना जाए कि सिद्धार्थ जी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी टीम है वो 23 में एक साथ दिखाई देगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। और सिद्धार्थ मलैया उसके चेहरे होंगे? चेहरे तो बहुत सारे हैं, कोई भी हो सकता है, मैं ही क्यों। नहीं, ये चेहरा होगा कि नहीं, ये मैं कैसे तय करूंगा। तैयारी है? पार्टी की तैयारी है। सिद्धार्थ मलैया जी की तैयारी भी? पार्टी की तैयारी है तो मेरी तैयारी है। तो ये माना जाए कि पार्टी की तैयारी के साथ सिद्धार्थ मलैया जी भी तैयार है? बिल्कुल, पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार है। राजनीतिक पार्टी है तो चुनाव हमें लड़ना है और जीतना है। जो कार्यक्रम हम चाहते हैं वो सत्ता में आके रह के पूरे कर पाएंगे। सब कार्यकर्ता उसके लिए तैयार हैं, मैं भी तैयार हूँ। तो इस बार अजय टंडन मुश्किल में होंगे? व्यक्तिगत हम बात क्यों करें। कांग्रेस की मुश्किल पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की हम बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम जनता तक पहुंचाए हैं, अच्छे से पहुंचे हैं। वो उसी को आगे बढ़ाना है और उसी को लेके जनता के बीच में जाएंगे। तो कांग्रेस को सबक मिलेगा, मतलब ये माना जाए अब तो पूरी टीम एक साथ? किसी को सबक देने या सबक समझाने वाली तो बात है ही नहीं। यहाँ पर काम कर रहे हैं, उस काम को आगे बढ़ाना है। कौन से काम लेकर जाने वाले? जो जनहित के काम है, पार्टी के जो कार्यक्रम है वो आगे लेके जाएंगे। चलिए, 2023 से पहले एक बड़ी उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और सिद्धार्थ मलैया वापस भारतीय जनता पार्टी में किए। जयंत मलैया जी लंबे समय तक जुड़े रहे, सिद्धार्थ भी जुड़े रहे, और अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में 2023 की तैयारियां भी है। लेकिन बीजेपी किस लाइन पर बढ़ रही है ये बड़ा स्पष्ट है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। चलिए, तो बहुत साफ कर दिया है सिद्धार्थ मलैया ने, लेकिन बहुत ही सोच समझ कर आज बोल रहे थे। बहुत प्रयास उनसे किया बात करने का, लेकिन उन्होंने कहा कि चेहरा तो भारतीय जनता पार्टी होती है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर फिर क्यों बदल गया था चेहरा, कहाँ ऐसा हो गया था जब खुद को मैदान में उतरना पड़ा था, हमने देखा था, लेकिन वो सफलता नहीं मिली। अब फिर एक बार सिद्धार्थ मलैया यहाँ है, और जानकारी के मुताबिक
मैं आपको बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों की घर वापसी होगी। ये तैयारी 2023 से पहले एक रणनीति का हिस्सा। भारतीय जनता पार्टी के दो मेहमान मेरे साथ जुड़े, बीजेपी के प्रवक्ता है डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी और साथ ही अध्यक्ष है नागरिक उपभोक्ता के अध्यक्ष रहे पूर्व में और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े अलग तरह से काम करते हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, आपका बहुत स्वागत है। अब्बास हफीज जी है कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष, आप दोनों मेहमान का बहुत स्वागत है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी साहब, आपसे ही समझना चाहूँगा, पहले हमने देखा प्रीतम लोधी की वापसी हुई, उसके बाद सिद्धार्थ मलैया की आज वापसी हो गई। आने वाले दिनों में क्या कुछ और भी चेहरे होंगे जिन्हें लेकर आप आगे बढ़ेंगे 2023 में? देखिए, क्यों नहीं हो सकते जी। और हमारा लक्ष्य 200 का है। और जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति में विश्वास रख के राजनीतिक क्षेत्र से काम करना चाहते हैं, तो हम तो सब आम लोगों के बीच से उठी हुई पार्टी है, भारत की जनता की पार्टी है। अब्बास भाई भी शुरुआती जिंदगी में हमसे जुड़े रहे हैं, बीच में अभी कांग्रेस के पास गए, आगे क्या होगा किसी को क्या मालूम। ही इज ऑल्सो वेरी नाइस लीडर जी। तो मेरा ये मानना है, इसमें कोई बुरा भी नहीं मानना चाहिए। डेमोक्रेसी में राजनीतिक दल कोई दुश्मन थोड़ा ना है एक दूसरे के, तो कोई जाता है तो भी कोई बुरा बहुत उसको द्वेष या ईर्ष्या से देखने की जरूरत नहीं है, और कोई आता है तो उसको भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर देखने की जरूरत नहीं है। लेट द पीपल कम एंड ज्वाइन, हम चलें आगे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जनता के लिए काम करें, ये महत्वपूर्ण है। प्रतिस्पर्धा हमारी जो हो दलों की, वो जनहित को ध्यान में रखकर हो, विषय केंद्रित हो, विष पालने का कोई कॉलम नहीं रखना चाहिए। तो अब्बास भाई को भी बिल्कुल रमजान मतलब बड़ी बात आप कह रहे हैं कि विष पालने का कोई वो नहीं रखना चाहिए। तो जिस तरह का विष तो मैं नहीं कहूंगा, आपने कहा, लेकिन क्या ये तमाम तरह की चीजें अब खत्म हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी में? पहले सिद्धार्थ, अब सिद्धार्थ आ गए हैं, पहले प्रीतम लोधी, और बाहर भी आप ही लोगों ने किया था। भाई क्यों नहीं हो जाएंगे? जब भाई हमारे उपचुनाव थे, उपचुनाव के बाद फिर हमारा नगरीय निकाय के चुनाव थे, तो नगरीय निकाय के चुनाव में उन्होंने एक अपना दल बनाकर जब चुनाव लड़ने का प्रयास किया, तो स्वाभाविक है कि हमारा तब ये धर्म था कि हम उन्हें पार्टी में रहकर हम कैसे उनको लड़ने देते, आप बताइए। जी। तो वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया थी। उसके पश्चात कई दौर की बातचीत के बाद उन्होंने तय किया कि नहीं, हमको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी है। अध्यक्ष जी से, नरोत्तम जी से, सीएम साहब से सबसे बातचीत हुई, उन्होंने ज्वाइन किया। और सिद्धार्थ जी से ज्यादा महत्वपूर्ण साहब जयंत मलैया साहब और सुधा मलैया जी हैं, उनके माता पिता हैं, जिनकी राजनीतिक विरासत को सिद्धार्थ भैया लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनके माता पिता असंदिग्ध रूप से, सन्निष्ठ रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता रहे हैं। पूरा जीवन उन्होंने दिया है। और मलैया साहब ने तो उस समय मना कर दिया था कांग्रेस में जाने के लिए अर्जुन सिंह जी को। जब आप सोचिए डीपी मिश्रा, अर्जुन सिंह जी का जलवा चलता था, बात। तब कोई सोचता भी नहीं था कि भाजपा की सरकार। अब्बास हफीज जी, जवाब दीजिएगा इस बात को लेकर कि हमने देखा जब वहाँ उपचुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, और आपके जो प्रत्याशी थे वो चुनाव अजय टंडन जीतने में कामयाब रहे, और कहा यह भी गया कि कहीं ना कहीं मलैया परिवार ने उस तरह से काम नहीं किया। अब 23 से पहले पुनः मलैया परिवार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो क्या ये माना जाए कि 23 में मुश्किल बढ़ेगी कांग्रेस की? मुश्किलें तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी हुई हैं, और सिद्धार्थ मलैया जी के आगे जिस तरह से कैलाश विजयवर्गीय जी का संबोधन रहा हो, या कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूर हो कि उनको लाना पड़ा हो, ये सब हम जानते हैं। और डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मैं इन लोगों से जुड़ा रहा पहले, मैं तो आज भी कई भाजपा के दिग्गज नेताओं के दोस्ती के उसमें हूँ, और कई लोग ईद पे भी मेरे घर पर आए, और नेता पुत्र कई सारे मेरे दोस्त हैं भाजपा के। आज भी जुड़ा क्या है, मैं तो आज भी जानता हूँ कितनों को अपना दर्द सुनाते हैं मुझे आके। वो कहते हैं कि ये सिंधिया समर्थकों ने आके बर्बाद कर दिया पूरी भाजपा को, कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों के, भाजपा में बिखराव की ये स्थिति है। आज वहां राहुल लोधी जी की चल रही है या मलैया जी की चलेगी, ये बड़ा सवाल इनके सामने खुद जानते हैं, ये खड़ा हुआ है। आज तो बीजेपी उन लोगों को ले रही है जिन पे आपराधिक मुकदमे, डकैती जैसे मुकदमे थे, और उनको हटा के कंसाना जी के डकैती जैसे मुकदमों को ड्रॉप करके उनके चार्जेस जो थे उनको आपने मंत्री दर्जा दे दिया यहाँ पर। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति तो ये हो गई। हाँ, लेकिन साफ छवि के हमारे हितेश वाजपेयी जी जैसे लोगों की आज सुनवाई नहीं हो रही है। कितना अच्छा चेहरा है ये, कितना अच्छे
पढ़े लिखे काबिल, जिन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम को कितने अच्छी तरह से चलाया कि हम सब पढ़ते भी थे उनके बारे में, उन्होंने आज पूरा का पूरा विधानसभा के टिकट के हकदार तो ये लोग हैं। लेकिन इनकी जगह पर अगर दूसरों को प्राथमिकता दी जा रही है तो भाजपा में सर चेहरा तो आपका भी बहुत अच्छा है, तो कुछ है तो नहीं तैयारी? मैं तो बहुत छोटा बच्चा हूँ साहब इन लोगों के सामने, ये तो बहुत सीनियर है मुझसे। आज अगर इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि बीजेपी अपने मूल कार्यकर्ताओं का ही ध्यान दे, जैसे मलैया जी के परिवार का ध्यान दिया, ऐसे वाजपेयी जी का ध्यान दे। लेकिन ये सिंधिया समर्थक जो ले आए हैं ना एक बारात को, उससे इनके यहाँ परेशानी हो रही है। और कई नेता पुत्र तो मेरे दोस्त हैं जो आज अपने कई तरह के व्यापार कर रहे हैं भोपाल के अंदर, इसके बाहर। उन सबकी भी एक ही यही दुखती बात है कि वो कहाँ जाएं आज। लेकिन क्या मजबूरी है, उनकी सारी चीजें सामने हैं। अब मैं क्या बोलूं इसके ऊपर। शुभकामनाएं दूंगा कि राहुल लोधी जी की जगह पे सिद्धार्थ मलैया जी को टिकट मिले, मेरे तो शुभकामनाएं उनके साथ। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी आपकी भी बहुत चिंता कर रहे हैं अब्बास जी। सब हम लोग एक ही दल के हैं, दिल अलग अलग है। सॉरी, एक ही दिल के हैं, दल अलग अलग है। जी जी अभी दल एक होना बाकी है। तो मैं तो पहले भी बता चुका हूँ कि अब्बास भाई हमारे साथी ही रहे हैं और शुरुआत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही की है और ही इज अ गुड मैन। और अभी भी वो हमारा हित सोचते हैं जी। आप देखिए पूरे भाव में वो अच्छा संपर्क में भी किसके हैं, वो कांग्रेस के नेता पुत्रों के नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पुत्रों के। तो आप उनका सर्कल समझिए। और अंग्रेजी में कहावत है, मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। तो इससे आप भाजपा का उत्तरार्ध देख सकते हैं कितना मजबूत है जो आने वाला कल है। और मैं यही बात आपको कह रहा हूँ, उसका रीजन है, देखिए इन्होंने बात कही दागी होने की, तो मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा राहुल गांधी जी सजा याफ्ता हैं आज। वहां से लेके आप दिग्विजय सिंह जी तक आ जाएं, वो भी सजा याफ्ता है, उनको भी 1 साल की सजा हो चुकी है। तो सोचिए जहां पर लगातार सजा याफ्ता लोग लीड कर रहे हैं, उनको अभी कोई राहत नहीं मिली है किसी भी अदालत से, दे हैव बीन कन्विक्टेड। तो आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी में अब्बास जी जैसे युवाओं का भविष्य किस प्रकार अंधकार में है, ये चिंता युवाओं के लिए ज्यादा है उस दल में। तो हमें बहुत उम्मीद है कि जो कांग्रेस के जमीनी युवा नेता हैं वो डेफिनेटली भारतीय, अच्छा मध्य प्रदेश बायपोलर है तो भारतीय जनता पार्टी की हो। सर इसको भूल सुधार किसकी का है, पार्टी की भूल सुधार है या जो कार्यकर्ता चले गए थे उनकी भूल सुधार हो गया? मनोज जी जहाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप तो रोज डिस्कशन करना जब कोई भाजपा ज्वाइन करे जी। आप उसको परिभाषाओं में अपनी बांधते रहना अपने अनुकूल। हमारा तो मानना है हम विरोधी कोई दुश्मन नहीं है, जो भी भाजपा की रीति नीति सिद्धांतों को मानकर हमारे नेतृत्व के साथ काम करने को तैयार है, हम उसका साथ लेकर लक्ष्य 200 की तरफ और 24 में लक्ष्य 400 की तरफ बढ़ेंगे। आज सारा देश मोदी जी का दीवाना है साहब, और इसीलिए 17-18 राज्यों में हमारी सरकार। अब्बास हफीज जी अब की बार 200 पार करने की तैयारी है ये बीजेपी की? तो पिछली बार भी था मनोज, नहीं इस बार कुछ अलग है, वो भूल सुधार हो रहा है। पिछली बार तो अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके जबरदस्त दौरे थे और मोदी जी का भी पहला शुरुआती कार्यकाल था जिसमें इतने आरोप भी नहीं लगे थे। उसके बाद तो बार बार आके 200 पार के नारे दिए गए थे। तो क्या हाल हुआ, जब बीजेपी के नारे देती है तब वही हालत होती है जो कर्नाटक में हो रही है। हम तो शुभकामनाएं देंगे और ये जरूर मांग करेंगे कि क्या वो जो जांच शोकॉज नोटिस दिया था सिद्धार्थ मलैया जी को, जयंत मलैया जी को, जो फिर उसके बाद उसमें ऐसा क्या पाया गया था कि निष्कासित कर दिया था, और आज ऐसा क्या पाया गया कि उनको वापस ले लिया गया, ये भी बड़े सवाल। लेकिन क्षेत्र की जनता समझती है कि आपने उस परिवार का अपमान किया, वहां पर जवाब देना पड़ता है चुनाव के। चलिए सर बहुत धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी मेरे साथ जुड़े, अब्बास हफीज जी। लेकिन जाहिर है कि 2023 से पहले यदि सिद्धार्थ की वापसी हुई है, उससे पहले प्रीतम लोधी की वापसी हुई है, तो सवाल बहुत सारे हैं पार्टी के भीतर भी पार्टी के बाहर भी, और ये चलते भी रहेंगे जब तक चुनाव नहीं हो जाते। खबरें ऐसी है कि आने वाले दिनों में कुछ और लोगों की वापसी हो सकती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है कि भूल सुधार कर लेना चाहिए जहां भी हुई है, क्योंकि भूल सुधार नहीं हुई तो 23 जरा मुश्किल पड़ेगा। तो इसकी तैयारी है, वो दिखाई भी दे रहा। लेकिन अब बात दूसरी होगी, अब बात होगी छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ के दोपहर के दब में बड़ी खबर जिस पर लगातार